दिल्ली एनसीआर हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह जबरदस्त धुंध भी छाई रही, विजिबिलिटी काफी कम रही। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में जबरदस्त सर्दी, सुबह सुबह धुंध भी छाई रही, विजिबिलिटी जिसकी वजह से प्रभावित रही। उधर लगातार शीतलहर का और कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है पूरे उत्तर भारत में। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा भी इस कड़ाके की सर्दी में कांप रहा है और ऐसे में सुबह सुबह कोहरा भी छाया रहा। तो कोहरे के चलते जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम रही। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में घना कोहरा जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि कोहरे की चादर देर रात से ही फैली हुई थी और ऊपर से जबरदस्त सर्दी। तो कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम रही है कोहरे के चलते। और ऐसे में वो लोग जो सड़कों पर निकलते हैं, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा जबरदस्त ठंड की चपेट में, सर्दी और ऊपर से घना कोहरा। और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो तो प्रभावित होता ही है। फ्लाइट्स और ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। कम विजिबिलिटी के चलते रूट डायवर्जन्स भी किए गए हैं। कई फ्लाइटें और ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही हैं, कुछ को कैंसिल भी किया गया। तो जबरदस्त सर्दी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में। विजिबिलिटी बहुत कम। और आइए चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। रेवाड़ी से हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र से अशोक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास आएंगे। गुरुग्राम में आज सुबह सड़कों पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कितना कोहरा है, कितनी ठंड है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कोहरे की जो सफ़ेद चादर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज की अगर कोहरे की हम बात करें तो विजिबिलिटी 150 मीटर है। तो वहीं तापमान की बात करें तो 5 डिग्री तापमान है। और ऐसे में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। ना केवल ये ठंड गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में लगातार तेजी से बढ़ रही है। और इसके अगर कारणों की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ी इलाके में लगातार जो है वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो न केवल जो है वाहन चालकों को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि इस कोहरे की सफ़ेद चादर को क्रॉस करने के लिए उनको हेडलाइट जलाकर इस सफ़ेद चादर को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इसका असर न केवल सड़क बल्कि रेलवे यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। और दर्जनों जो ट्रेन है वो उत्तर भारत की अगर खासकर हम बात करें तो यहाँ लगातार जो है अपने निर्धारित वक्त से लेट चल रही है। और लगातार जो यात्री है, रेलवे यात्री, उनको घंटे तक जो है अपना इंतजार अपनी ट्रेन का करना पड़ रहा है। नीरज, जो मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक राहत मिलेगी जो दिल्ली एनसीआर या फिर हरियाणा वासी हैं उनको इस सर्दी से और कोहरे से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह से जो ठंड का प्रचंड कहर है वो लगातार झेलना लोगों को पड़ेगा। और एक सप्ताह तक इसी तरह से ठंड बरकरार रहेगी। और इसी के चलते मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। और लोगों से भी अपील की गई है कि सुबह और शाम के वक्त जब घना कोहरा होता है, शीतलहर जब चलती है, तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एक सप्ताह तक इसी तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। और इस ठंड की वजह से खासकर बुजुर्ग, बच्चों के साथ साथ
अस्थमा और सांस के रोगियों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी जो है वो कहीं ना कहीं पड़ती है। और ऐसे में लगातार जहां एक तरफ ठीक है। हिदायत जो है डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है, तो प्रशासन की बिल्कुल, तरफ से भी बच्चे क्या और इंतजाम बुजुर्गों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। नीरज, हम रेवाड़ी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नवीन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेवाड़ी में कितना कोहरा है नवीन? क्या काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है आवाजाही में, और तापमान कितना होगा? बिल्कुल अजीता, बात कर रहे हैं कि मौसम लगातार अपना बेरुख जो है दिखाता नजर आ रहा है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 14 डिग्री जो दर्ज किया नवीन, जा मेरी रहा है, तो आवाज वहीं आप तक न्यूनतम पहुंच रही है? अगर हम बात करें तो 2 डिग्री थोड़ा तक। सा ऑडियो में दिक्कत है आपके पास, हम लौटेंगे दोबारा। इसी बीच हम कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र की स्थिति बताइए अशोक, कितनी ठंड है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में लगातार कोहरा बढ़ता ही जा रहा है और मौसम विभाग ने जानकारी ऐसी दी है कि लगातार ये कोहरा ऐसे ही रहेगा। और बारिश की बात की जाए तो कल की संभावना जताई है मौसम विभाग ने कि कल से बारिश हो सकती है और थोड़ी ठंड से राहत जरूर मिलेगी। मगर बात की जाए मैदानी इलाकों में, जिस तरह से जो समतल यानी कि जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चे बुजुर्ग घरों में दुबकने को मजबूर है और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि वो घरों में रहें, इतनी ठंड में बाहर ना निकलें, क्योंकि इस दौरान खांसी और बुखार के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मवेशियों को जहां परेशानी है तो वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी है कि उनकी फसल को अच्छी तरह से पकाव होगा, फुटाव अच्छा होगा। कहीं ना कहीं नुकसान अगर लोगों को है तो जो सब्जियों वाली फसलें हैं उनको नुकसान हो रहा है और जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स भी कई घंटों से देरी से चल रही हैं और जो धरातल पर लोग हैं उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड से, जहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी वर्ग परेशान है। बिल्कुल, और कोहरा भी काफी है कुरुक्षेत्र में? जी, कोहरे की बात की जाए तो कोहरा लगातार पिछले एक सप्ताह से लगातार इसी प्रकार से जारी है और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। मगर मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है कि कल बारिश हो सकती है और बारिश के बाद शायद कोहरे के अंदर कुछ राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। बिल्कुल, कल बारिश हो सकती है कुरुक्षेत्र में। रेवाड़ी चलते हैं। नवीन, आप बता रहे थे रेवाड़ी का तापमान भी और वहां पर ठंड के हालात भी। जी बिल्कुल अजीता, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। कोहरा की सफ़ेद चादर है पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। बात करें कल की तो कल जिस तरीके से सफ़ेद कोहरा था, सुबह अचानक 8 बजे कोहरा जो बढ़ा, उसके बाद दोपहर में सूर्यदेव के दर्शन तो हुए, लेकिन बादलों के चलते उसका खास असर देखने को नहीं मिला। उस धूप से कुछ राहत नहीं मिली। जो बढ़ती ठंड है, बढ़ते कोहरे ने जो ठंड इतनी बढ़ा दी है कि लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है, जिसके चलते लोग घरों से निकलने पर विवश हो चुके हैं। अब घर पर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों की बात करें, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी किया हुआ है कि बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने जिस तरीके से जारी किया था कि 8 तारीख तक ही ये ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग 8 तारीख दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अब रेलवे की बात कर लें तो लगातार बिल्कुल फ्लाइटें भी देर से उड़ रही हैं, ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, रद्द भी हो रही हैं। सर्दी का प्रकोप चारों तरफ है फिलहाल। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में खास तौर से ठंड प्रचंड है। बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।